बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कब कब क्या क्या किया, परत दर परत भारतीय जनता पार्टी ने और समाज जीवन के अन्य लोगों ने खोल करके रख दिया। पूरी सोशल मीडिया पर पट गया कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव न जीतने दिया जाए, इसके लिए क्या क्या षड्यंत्र किए गए। कैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कैसे नेहरू जी ने उस समय कहा कि अगर अंबेडकर इस्तीफा देते हैं तो उससे देश का कोई नुकसान नहीं होगा, अंबेडकर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देश ने यह भी देखा कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी जब तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं हुआ। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म से जुड़े हुए और उनके परिनिर्वाण से जुड़े हुए स्थानों को लेकर के कभी सुध नहीं ली। कैसे गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त कभी कांग्रेस पार्टी ने सोचा नहीं। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला मुद्दा उठा करके तो उन्होंने अपने तमाम पुराने पाप कब्र से निकाल डाले। वो सारे पाप आज जनता के बीच में सामने आ गए और उन पर अब चर्चा हो रही है। तो कई बार गलतियां हो जाती है, ये बूमरैंग हो गया। वो 12 सेकंड के क्लिप से उनको लगा था कि वो भाजपा को बदनाम कर लेंगे, लेकिन ये तो उनके पुराने पाप और पुरानी बदनामियां सामने निकल कर आ गई। मस्जिद मंदिर भी बहुत हुआ था वहां सदन में, तो विपक्ष का ये सवाल था, सीएम योगी ने इस पर जवाब भी दिया कि सर्वे कराने के लिए इतनी जल्दी क्या थी, क्या जल्दी थी, और मंदिर मस्जिद करके एक नई राजनीति हो रही है, नई रणनीति हो रही है, सत्ता पक्ष कर रहा है। बहुत सवाल उठे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिनका खुदा पे यकीन है वो खुदाई से डरते क्यों है? आपको खुदा पे यकीन है तो खुदाई से डरना नहीं चाहिए। खुदाई से कोई आर्टिफिशियल साक्ष्य निकल कर नहीं आएंगे। खुदाई से तो सच है वही सामने निकल कर आ रहा है और उसके वैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। और सर्वे करने का आदेश कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, भाजपा के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया, मुख्यमंत्री, डीएम या एसपी ने नहीं किया। ये तो भारत के संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका ने किया था। अब न्यायपालिका को लेकर रामगोपाल यादव कहते हैं कि छोटे जज ने आदेश दे दिया। जज भी कोई छोटा या बड़ा होता है क्या? वो विधि की उसी ताकत से बना हुआ है, संविधान की उसी ताकत से बना हुआ है जिस संविधान के बारे में बार बार ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा संविधान नहीं मानती। लेकिन अब कहां गए लोग? ये संविधान क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट के निर्णय से किसी की असहमति हो सकती है, असहमति को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म इसी संविधान ने दिया है कि आप ऊपरी अदालत में जाकर के अपील करेंगे या सड़क पर आकर के पत्थर लेकर के आप संविधान के तहत दिए गए निर्णय को चुनौती देंगे। ये जिस प्रकार की हरकत संभल में की गई और जिस तरह के राजनीतिक दल के नेता इस संभल की घटना पर उनके बचाव में खड़े हुए, ये गंभीर खतरा है। आप कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सड़क पर पत्थर लेकर आ जाएंगे, आप अराजकता करने की कोशिश करेंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। यह स्वीकार नहीं हो सकता है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम पूरी कठोरता के साथ उनके साथ एक्शन ले रहे हैं जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने का दुस्साहस किया है। देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी प्रिवेल्ड। कानून का शासन स्थापित होकर के रहेगा। ऑनरेबल कोर्ट का जो निर्णय है वो माना जाएगा।